हाय गाइस, अगर आप वियतनाम प्लान कर रहे हो ट्रैवल करने का तो ये वीडियो पूरी देखना, वरना बाद में रिग्रेट करोगे। बिकॉज हमने सारी इन्फॉर्मेशन बिफोर प्लानिंग अ ट्रिप टू वियतनाम, क्या क्या करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, इस वीडियो में बताएं। सो डू वॉच इट। होला वोयाजर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल विद सोल वोयाज। मैं हूँ हिमानी और मैं हूँ लवदीप, और आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कंट्री जो कि ना सिर्फ पिक्चरस्क है बट वहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग है और बहुत ही ट्रेडिशनल एंड कल्चरल है। वेलकम टू वियतनाम। सो वियतनाम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको कल्चर और डे टू डे लाइफ साथ साथ देखने को मिलेगी, अलॉन्ग विद इट्स सीनिक ब्यूटी। अगर हम वियतनाम को देखेंगे, नॉर्थ में आपको हनोई मिलेगा विच इज़ द कैपिटल सिटी एंड इट इज़ फुल ऑफ कल्चर एंड स्मॉल टाउन वाइब्स। आप दनांग की तरफ मूव करेंगे विच इज़ सेंट्रल वियतनाम। दनांग और होयान में स्मॉल टाउन वाइब्स, लेकिन साथ साथ में आपको सी साइड पे एक सिटी भी देखने मिलेगी। एंड देन साउथ में आपका हो ची मिन है विच इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ वियतनाम, और यहाँ पे फुल ऑन लग्जूरियस लाइफ देखने को मिलेगी। राइट, एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले फ्लाइट तो बुक करा लेते हैं। सो व्हाट आर द प्रोसेसेस एंड थिंग्स टू टेक केयर बिफोर बुकिंग अ फ्लाइट, हिमानी? सो फ्लाइट्स बुक करने के लिए अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, सो यू हैव टू एंट्री पॉइंट्स, वन इज़ हनोई, अनदर वन इज़ हो ची मिन। सो आप अगर राउंड ट्रिप देखेंगे तो आपको 25 to 35,000 पर पर्सन पड़ जाएगी। एंड आई वुड रिकमेंड आप 2 से 3 महीने पहले फ्लाइट बुक करो। एंड अलॉन्ग विद इट एक प्रो टिप ये है, इफ़ यू कैन अवॉइड वियतजेट, डेफिनेटली डू दैट। व्हाट अबाउट इंटरनल फ्लाइट्स? बिकॉज मैंने तो सुना है कि वियतनाम काफ़ी बड़ी कंट्री है और इंटरनल सिटीज़ में काफ़ी डिस्टेंसेस है, तो कैसे करेंगे वो? करेक्ट, इंटरनल ट्रैवल काफ़ी लंबा हो सकता है। इट माइट टेक यू 15 to 18 आवर्स टू ट्रैवल बिटवीन सिटीज़। सो बेटर है आप फ्लाइट्स ले लें। फ्लाइट्स यूजुअली इंडिया की तरह ही होती है। इट माइट कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 5 to 6,000 विद लगेज। और जब भी आप बुक कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर उसमें लगेज इंक्लूडेड हो। परफेक्ट, ये तो हो गया फ्लाइट का। नाउ व्हाट अबाउट वीज़ा? वियतनाम के लिए ई वीज़ा प्रोसेस होता है एंड इट टेक्स अराउंड 5 to 6 वर्किंग डेज टू कम, और उसका कॉस्ट भी बहुत मिनिमल है। इट वेरीज बिटवीन 2,800 to 3,200 पर पर्सन। सो लवदीप, व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल वियतनाम? यार वियतनाम का बेस्ट टाइम टू ट्रैवल होगा अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर से अप्रैल, बिकॉज वेदर इज़ गुड, थोड़ा विंडी होता है, सनी डेज होते हैं और एम्बियंट टेम्परेचर रहता है। तो ये वाला वेदर आई वुड रिकमेंड टू ऑल द ट्रैवलर्स प्लानिंग टू ट्रैवल टू वियतनाम। बट ऑल्सो देर इज़ अ प्रो टिप, आप जुलाई अगस्त के मंथ में ट्रैवल करना थोड़ा अवॉइड करना, बिकॉज काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है एंड सम प्लेसेस फ्लडिंग भी हो जाती है। उससे आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी इम्पैक्ट हो सकती है एंड इवन कैंसिलेशन भी हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू करेंसी एक्सचेंज। सो वियतनामी की करेंसी क्या है और उसमें कहाँ से एक्सचेंज करा है, वो सारे पॉइंटर्स बता दो मुझे यार, बहुत स्ट्रेस होता है उसके लिए भी। तो वियतनाम की करेंसी इज़ वियतनामीज डोंग, और 1 इंडियन रुपीज़ समवेयर इक्वल टू 300 वियतनामीज डोंग। सो आप जब भी पेमेंट करेंगे, लैक्स और करोड़ में हो सकती है, तो ज़ीरो देख के डर मत जाना। और बेटर है कि एक्सचेंज के लिए हम इंडिया से एक्सचेंज करवा के लेके जा सकते हैं, और कहीं से भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। बेटर है कि इंडिया से एक्सचेंज जैसे तुमने बताया, उसके बाद हम USD कैरी कर सकते हैं क्योंकि एक्सचेंज रेट अच्छा मिल जाता है वहाँ पे। और लास्ट ऑप्शन है कि आप एयरपोर्ट से एक्सचेंज कराएं, बट उसका रेट सबसे कम मिलेगा आपको। तो अवॉइड दिस मिस्टेक, क्योंकि हम लोग काफ़ी बार ये कर चुके हैं। करेक्ट। और लवदीप, सिम और इंटरनेट के लिए क्या करना है? ये सिम और इंटरनेट के लिए बेसिक चीज़ ये है जो मैंने एक्सपीरियंस करा है थ्रू आउट माई ट्रैवलिंग जर्नी, कि अगर आप इंडिया से आपके पास प्रीपेड है तो आप वो रिचार्ज करा सकते हो इंटरनेशनल रोमिंग। उसका सबसे कम रेट रहता है इंटरनेशनल रोमिंग में, पोस्टपेड का ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू प्रीपेड। अगर आप ये भूल गए हो तो आप वहाँ पे जाके एयरपोर्ट पे भी सिम खरीद सकते हो, जिसकी वैलिडिटी आपका हफ्ता या 15 दिन होगा, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रैवल डेज। एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कि अगर आप पहले से डाउनलोड कर लेते हो ग्रैब, तो वहाँ पे जाकर आपको ईजी हो जाता है कैब फाइंडिंग में। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले से ही इंटरनेट रोमिंग एक्टिवेट करें, सो दैट आप वहाँ पे हैसल ना हो और आप अपनी टैक्सीज ईजीली और स्मूथली बुक कर सकें। सो अब हिमानी, ये सब तो हो गया। अब व्हाट आर द थिंग्स टू पैक बिफोर ट्रैवलिंग टू वियतनाम? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वियतनाम जब भी आप ट्रैवल करने का प्लान करो, सबसे पहले मेकअप योर माइंड कि दिस इज़ नॉट अ ईजी ट्रैवल। आपके लिए बहुत हेक्टिक होने वाला है, बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज़ आर आउटडोर्स। सो कैरी गुड वॉकिंग शूज़, क्योंकि आपको बहुत वॉक करना पड़ सकता है। एक लाइट जैकेट भी रखो, एंड समटाइम्स इट बिकम्स वेरी सनी एंड विंडी एज वेल। आप उसके लिए सनस्क्रीन रखें, सन ग्लासेस रखें। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और उसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत लाइट पैक करो, क्योंकि आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा इन द कंट्री। करेक्ट, और घबरा मत जाना ये सब सुन के, बिकॉज इतनी ब्यूटीफुल
कंट्री है वियतनाम, तो यू विल एंजॉय एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ब्यूटी दैट वियतनाम ऑफर्स। एंड हाँ, प्रो टिप, एक अम्ब्रेला भी रख लेना, क्योंकि Exactly. यू नेवर नो कब वहाँ पे बारिश हो जाए, जैसे हम भीग गए थे लास्ट टाइम। And what are the additional things that we should keep in mind while planning a trip to Vietnam? यार मोस्टली तो हमने कवर कर लिया। एक दो चीज़ें, वहाँ पे वियतनाम में एट टाइम्स क्रेजी ट्रैफिक मिलता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दूसरी चीज़ है कि वेदर कंडीशंस एडवर्स हैं, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहे, जैसे हमने पहले बात करा। तीसरी चीज़, आपको उनके कल्चर को थोड़ा रिस्पेक्ट करना है, एंड यू हैव टू बी पोलाइट। एंड ऑल्सो फॉर वेजिटेरियंस देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, सो प्रिपेयर पहले से आप वेजिटेरियन फूड ले जाएं, या फिर डेफिनेटली ट्राई देयर वेजिटेरियन बान मी, यार अमेजिंग थी, That was अभी nice. तक मुंह में पानी आता है उसके लिए। परफेक्ट। और इन एडिशन टू दिस, होटल्स के लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाएं, बिकॉज हनोई इज़ एन ओल्ड टाउन, तो सारे होटल का साइज थोड़ा कंजस्टेड होगा, दीज आर ओल्ड आर्किटेक्चर, तो थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसके अलावा लोग लेकिन काफ़ी अमेजिंग है, वेरी बहुत हेल्पफुल, एक स्माइल के साथ उनसे बात करो। दे वर रेडी टू हेल्प यू एट एनी कॉस्ट। तो बेस्ट कंट्री टू विजिट हमारी टॉप लिस्ट में है। एंड गाइज, ये थी हमारी वियतनाम पार्ट 1। सो स्टे ट्यून्ड फॉर वियतनाम पार्ट 2, जिसमें हम क्या कवर करेंगे मनी? उसके अंदर हम प्लेसेस टू विजिट और कहाँ पे आपको स्टे अपना बुक करना चाहिए, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, बिकॉज आप ये हमें बताएंगे कैसी हमारी वीडियोज़ हैं, क्या पार्ट 2 में देखना चाहते हैं, तो हम वो भी उसमें इंक्लूड करेंगे। सो गिव अ थम्स अप एंड ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सीजन।